वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत बेहतरीन कन्वेंशनल प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर। क्या कहा जा रहा है प्रॉब्लम में? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप which is running at 1000 rpm are 200 mm and 400 mm। लिखते चलते हैं साथ ही साथ क्या क्या गिवन है। आरपीएम कितना दिया है अपने को? 1000 आरपीएम। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ध्यान दीजिएगा। पानी इनलेट कहाँ पे होगा? इंटरनल डायमीटर पे। आउटलेट कहाँ पे होगा? एक्सटर्नल डायमीटर में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? आउटवर्ड फ्लो है। तो इनलेट इंटरनल डायमीटर मतलब D1 इज इक्वल टू 200 mm। और क्या लिख लें इसको? 0.2 मीटर। और एक्सटर्नल डायमीटर मतलब आउटलेट डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर से ही आउटलेट होगा। हमने वेलोसिटी ट्रायंगल में भी आपको दिखाया था 400 mm। और क्या लिख लें? 0.4 मीटर। ठीक है। द डिस्चार्ज थ्रू पंप इज 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब क्यू दिया है आपको 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो बोली गई है वो क्या है? कांस्टेंट है एंड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मींस Vf1 is equal to Vf2 is equal to 2.0 meter per second. The diameters of suction and delivery pipes are 150 mm and 100 mm। सक्शन और डिलीवरी पाइप रहेंगे, उनके कुछ डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप लिख लेते हैं ds, स्मॉल ds के नाम से दिखाते हैं उसको। आप पूरा लिखिएगा, डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप ब्रैकेट में स्मॉल ds। तो डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप कितनी है? 150 mm। कितनी हो जाएगी? 0.15 मीटर। और डायमीटर ऑफ डिलीवरी पाइप कितनी दी है? स्मॉल डी। कितनी दी है? 100 mm। कितनी? 0.1 मीटर। डायरेक्ट एसआई यूनिट में यहीं पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे आगे अपने को सीधे एसआई यूनिट में पुट कर सके। ठीक है। एंड सक्शन एंड डिलीवरी हेड भी दिया है अपने को। सक्शन हेड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एचएस से। कितना दिया है सक्शन हेड? 6 मीटर एब्सोल्यूट ऑफ वाटर कॉलम। और डिलीवरी हेड कितना दिया है? 30 मीटर। ठीक है। उसके बाद आउटलेट वेन एंगल कितना दिया है? आउटलेट वेन एंगल मींस 45 डिग्री। एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप इज, पावर रिक्वायर्ड मतलब बाहर से हमें कितनी पावर देनी पड़ेगी पंप को ड्राइव कराने के लिए? तो मींस शाफ्ट पावर दिया है। शाफ्ट पावर कितनी दी है अपने को? शाफ्ट पावर बोल सकते हैं 16.186 किलोवाट। ठीक है। तो ये अपनी हो गई शाफ्ट पावर। तो पूछा क्या क्या है टू फाइंड में? क्या है अपने पास? पहली चीज, वेन एंगल ऑफ इम्पेलर एट इनलेट, दैट इज थीटा। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ द पंप, दैट इज ओवरऑल। और तीसरा क्या पूछा है? मैनोमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द पंप, मतलब ये तीन चीज पूछी गई है। सबसे पहले क्या काम करना है? वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा रहेगा? इसमें ब्लेड्स कैसी रहती हैं? बैकवर्ड कर्व्ड रहती हैं। तो बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स का ऐसे कुछ बनेगा वेलोसिटी ट्रायंगल, ऐसी कुछ बनेगी वेन्स। अब इसमें अपन लोग को जब तक कुछ नहीं बोला तब तक रेडियल एंट्री लेनी है। रेडियल एंट्री लेंगे तो अल्फा 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे VR1, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू VF1, और यहाँ से अपना U1। ठीक है। उसके बाद इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो यहाँ से अपना ये निकलेगा क्या? VR2। और यहाँ पे अपना रहेगा क्या? V2। V2 आ गया यहाँ पे, V2, VF2, VR2। ये एंगल कितना? फाई। ये एंगल कितना? बीटा। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
VW2 और ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको U2। क्लियर? तो ये आपका वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बन गया है। इसके बाद ही अपने को सॉल्व करने चलना है। पूछा क्या है सबसे पहले अपने से, वेन एंगल एट इनलेट थीटा पूछा है, तो थीटा निकाल लें अपन लोग। थीटा tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1, VF1 अपने को दिया है, U1 निकाल लें। U1 निकाल सकते हैं तो U1 इज इक्वल टू पाई D1 N अपॉन 60 निकल आएगा यहां से, पाई D1.2 1000 अपॉन 60, यहाँ पे U1 आया कितना, कैलकुलेट करिए 10.47 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो U1 आ गया, तो अपन लोग tan थीटा लगा दें। इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1, तो VF1 कितना दिया है अपने को 2.0 अपॉन 10.47 tan थीटा, तो थीटा यहां से निकल के आएगा अपना कितना 10 डिग्रीज 48 मिनट। ठीक है, तो अपना थीटा निकल के आ गया यहां से। उसके बाद अपने को ओवरऑल इफिशिएंसी पूछा है। ओवरऑल इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है जरा सा देखते हैं। ओवरऑल इफिशिएंसी अपन दे कितना रहे हैं, शाफ्ट पावर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली अपने को मिल कितना रहा है, वाटर पावर, ओ HM के टर्म में वाटर पावर, तो रो जी HM Q इतना ही मिल रहा है अपने को, क्या वाटर पावर। अपने पास Q है, रो है, G है, शाफ्ट पावर है, HM है। यदि HM निकाल लें तो अपना ये पूरा काम बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो अपना सारी मेहनत अपने को करनी है HM निकालने के लिए। अभी तक देखिए पिछले क्वेश्चन हमने जो किए उसमें HM आपको गिवन रहता था, लेकिन असली क्वेश्चन यही है जिसमें HM आपको नहीं गिवन रहे। और HM यदि नहीं गिवन है तो HM निकालने के हमने आपको 3 तरीके बताए हैं जब हेड्स पढ़ा रहे थे। तो इसमें पहला तरीका क्या था कि जितना वर्क पंप को मिला VW2 U2 अपॉन G उससे निकालते हैं अपन लोग, उससे निकाल सकते हैं एक। और अगर उससे नहीं निकाल पाए तो किससे निकालना है, फिर सक्शन डिलीवरी में जो है अपना फ्रैक्शनल लॉस दिया हो उससे निकाल लें। उससे भी नहीं निकाल पाए तो फिर अपने पास एक और ऑप्शन रहता है, क्या, किससे निकालने का, उससे किससे किससे निकाल सकते हैं। फिर एक और था ना कि जिसमें आउटलेट में अपना कितना हेड था और इनलेट पे कितना हेड था पंप के, दोनों को माइनस कर दें तो उससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को फ्रिक्शनल लॉसेस दिया है क्या, पाइप में नहीं दिया, HS और HD दिया है, तो अपन लोग को किससे निकालना पड़ेगा, तीसरे वाले मेथड से ही निकालना पड़ेगा। मीन्स HM क्या हो जाएगा, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ पंप। तो HM इज इक्वल टोटल हेड एट आउटलेट कितना होगा अपन लोग जानते हैं, HM इज इक्वल टू आउटलेट में क्या है, D है, डिलीवरी है, तो PD अपॉन रो जी प्लस VD अप स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ZD माइनस PS, यहाँ पे सेक्शन में है तो PS स्क्वायर, PS अपॉन रो जी प्लस VS स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ZS। अपन लोग मान लेते हैं ZD और ZS डेटम की हाइट तो दी नहीं है आउटलेट और इनलेट में, तो अपने को ZD इज इक्वल टू ZS सपोज करना पड़ेगा। ZD इज इक्वल टू ZS अपन सपोज कर लिए। अपने को ये वाला क्या होता है, ये वाला तो हो जाएगा अपना क्या, HD गिवन है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा HS ये भी गिवन है। VD स्क्वायर और VS मतलब डिलीवरी की स्पीड और सक्शन की स्पीड अपने को मिल जाए तो अपन लोग निकाल सकते हैं। तो डिलीवरी स्पीड अपन लोग कैसे निकालेंगे, क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ पाइप, जिस पाइप की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ
डिलीवरी पाइप होगा, बिल्कुल होगा। तो डिस्चार्ज अपने को पता है, और डिलीवरी पाइप कैसा है, डिलीवरी पाइप की अपने को डायमीटर भी दी हुई है, तो लगा दें यहाँ पे डिस्चार्ज कितना है 0.04, और डिलीवरी पाइप का डायमीटर पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डेट इज 0.1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे अपने को मिल जाएगा वी डी इज इक्वल टू कितना 5.09 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अपन लोग निकाल लें वी एस, तो वी एस भी अपने को मिल जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ सक्शन पाइप। तो डिस्चार्ज कितना है 0.04 अपॉन एरिया ऑफ सक्शन पाइप 0.5/4 इंटू डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप कितना 0.15 मीटर, तो 0.15 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप भी मिल जाएगी, कितनी मिली वेलोसिटी ऑफ सक्शन पाइप 2.26 मीटर पर सेकेंड। जब इतना मिल चुका तो अपन ये सारी वैल्यूज एचएम में पुट कर दें, तो अपने को एचएम मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। देखते हैं, तो एच एम इज इक्वल टू, ये वाला एच डी है, तो एच डी कितना दिया है 30 प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन 2g, तो वी डी का स्क्वायर मतलब 5.09 का स्क्वायर, 5.09 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ये वाला तो हो गया आउटलेट कंडीशन का, माइनस अंदर एच एस कितना दिया हुआ है, ये एच एस था, एच एस कितना 6 मीटर, प्लस सक्शन स्पीड कितनी है 2.26 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ये मिल गया एच एम। अब इसको सॉल्व कर लें, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसमें आंसर आता है अपना 25.06 मीटर एच एम अपने को मिल गया। अब जब एच एम अपने को मिल गया तो क्या इस फॉर्मूले में पुट करके अपन ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए ओवरऑल एफिशिएंसी का, तो ओवरऑल एफिशिएंसी अपनी हो जाएगी कितनी, रो कितना है 1000, जी 9.81 इंटू एच एम कितना 25.06 इंटू क्यू कितना 0.04, क्यू अपने को कितना मिला 0.04 अपॉन क्या करना है अपने को शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर कितना है 16.186 इंटू किलोवाट में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अपन सॉल्व कर लें तो अपने को डायरेक्ट जो है ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.0607 आपको मिली, तो ओवरऑल एफिशिएंसी परसेंटेज में आ गई 60.74%। तो ओवरऑल एफिशिएंसी मिल गई। अब अपने को क्या चाहिए, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का, जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू। तो यू टू तो अपन लोग निकाल लेंगे, यू टू कितना हो जाएगा पाई डी टू एन अपॉन 60, पाई डी टू कितना है 0.4 2000 अपॉन 60, तो U2 यहां से अपने को मिल गया, सॉल्व करने पे U2 कितना मिला 20.94 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को मिल गया U2। ठीक है, U2 मिलने के बाद अब अपना टारगेट है VW2 निकालना। तो VW2 के लिए वापस से वेलोसिटी डायग्राम में आ जाए, एग्जिट वाले में tan phi यदि अपन लोग लगाते हैं तो VF2 अपॉन U2 माइनस VW2 हो जाएगा, फाई भी पता है VF2 भी पता है U2 भी पता है, तो क्या VW2 नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लगाइए tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VF2 अपॉन U2 माइनस VW2, ये हो गया। तो अब tan phi की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री, तो लगा दें tan phi की वैल्यू tan 45, VF2 कितना है 2 आई थिंक 2.0 अपॉन U2 कितना है 20.94 माइनस VW2 तो अपने को कैलकुलेट करना है, यहाँ से VW2 अपन लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
VW2 is equal to 18.94 मीटर पर सेकेंड। अपना क्या आ गया ये VW2। तो VW2 आ गया, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपने को पता है, GHM अपॉन VW2 U2। ठीक है, तो GHM अपॉन VW2 U2, यहाँ से G कितना है 9.81 इंटू HM अपन ने निकाला कितना 25.06 अपॉन VW2 18.94 इंटू 20 U2 20.94। सॉल्व करेंगे तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो आएगी कितना 0.6198 और इज इक्वल टू 61.98%। आपकी आ गई मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो सबसे मेन चीज है इस पूरे न्यूमेरिकल में जो आपको देखने की मिलेगी, HM निकालना। HM निकालना है, दिया आपने HM दिया है तो इट्स वेरी गुड, नहीं दिया तो आपको निकालते आना चाहिए। पहला मेथड था कि रो क्यू VW2 U2 से निकाल लेते, लेकिन रो क्यू VW2 U2 तो मिल जाता, लेकिन लॉसेस इन इम्पेलर और केसिंग कहाँ से मिलते, नहीं थे, तो नहीं लगा पाए। दूसरा मेथड था कि सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस क्या करें, उनका फ्रिक्शनल लॉसेस और सेक्शन 5 डिलीवरी पाइप में फ्रिक्शनल लॉसेस को ऐड करें प्लस डिस्चार्ज वेलोसिटी को ऐड करें। तो बाकी सब तो था, लेकिन फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं दिया था आपने वो कितना सेक्शन पाइप में है और डिलीवरी पाइप में, तो उससे नहीं निकाल पाए। तो तीसरा ऑप्शन ही बचा था कि टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ पंप, उसको लगाए तो अपन HM निकाल पाए। बाकी फिर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।